सोचिए अगर बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा हथियार न जाति समीकरण हो, न ही विकास का नारा, बल्कि महिला और युवा वोट बैंक हो, तो क्या होगा? कौन नेता इस मौके को कैसे छोड़ पाएगा? क्या नीतीश कुमार की महिला सशक्तिकरण योजना ही एनडीए को फायदा देगी, या फिर प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव जैसे युवा चेहरा युवाओं को लुभाकर नया समीकरण बना देंगे? और चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि सीट बंटवारे में पढ़ाई लिखाई, साफ छवि और महिला युवा सबसे अहम है, तो क्या सच में महिलाओं और युवाओं की राजनीति से बिहार का अगला मुख्यमंत्री तय होगा? आखिर क्यों है महिला और युवा वोट बैंक इतना अहम? नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बात कर रहे हैं बिहार की जनसंख्या का लगभग 65% हिस्सा युवा है। वहीं महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा है। यानी कोई भी पार्टी अगर सत्ता तक पहुंचना चाहती है तो उसे इन दोनों वर्गों को साथ लेना ही होगा। पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की, जो महिला वोट बैंक का मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने पिछले 1.5 दशक में महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिनमें है साइकिल योजना, जो लड़कियों की पढ़ाई में काफी मददगार साबित हुई। आरक्षण में पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें दिलवाई। कुशल युवा कार्यक्रम और शराबबंदी, जिसमें महिलाओं ने खुलकर समर्थन दिया। इन सब योजनाओं का नतीजा ये हुआ कि नीतीश की सियासत का सबसे मजबूत स्तंभ महिला वोटर बन गए। बात करें प्रशांत किशोर की, वो युवा राजनीति का नया चेहरा बन गए। प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि बदलाव की राजनीति का आधार ही युवा है। उनकी पार्टी में ज्यादातर युवा चेहरे सामने आ रहे हैं। वे खुद भी एक युवा नेता हैं और पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज की छवि रखते हैं। उनका भी फोकस एकदम क्लियर कट है कि पढ़े लिखे, पहली बार वोट देने वाले युवाओं पर, जो जातीय राजनीति से थक चुके हैं। तो वही युवा को लुभाने की लिस्ट में शामिल है तेजस्वी यादव भी। युवा मुख्यमंत्री का नारा इनके लिए ही बना। आरजेडी ने तेजस्वी यादव को हमेशा युवा नेता के तौर पर पेश किया। बेरोजगारी हो और सरकारी नौकरी का मुद्दा तेजस्वी बार बार उठाते रहे हैं। उनके बयान में हमेशा ये लाइन रहती है कि हम युवाओं के लिए करेंगे, रोजगार देंगे, बहुत कुछ करेंगे। इससे वो सीधे बेरोजगारी से परेशान नौजवानों को टारगेट करते हैं। अब बारी आती है चिराग पासवान की, जिन्होंने महिला और युवा कार्ड के बारे में बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। चिराग पासवान ने हाल ही में कहा कि सीट बंटवारे में सिर्फ जीतने की क्षमता ही नहीं, बल्कि उम्मीदवार की पढ़ाई लिखाई, साफ छवि और महिला युवा भी जरूरी है। चिराग पासवान ने साफ कहा कि उनके पास हर विधानसभा क्षेत्र में 20 से 25 हजार वोट प्रभावित करने की ताकत है। यानी चाहे वे गठबंधन में रहें या बाहर निकले, नुकसान फायदा दोनों की गिनती में होगा। उन्होंने खुद को बिहार की राजनीति में किंग मेकर की तरह पेश किया। उन्होंने साफ किया कि उनका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और युवाओं को टिकट देना है। चिराग का मानना है कि महिलाएं सबसे बड़ा वोट बैंक है और इन्हें नजरअंदाज करके कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। चिराग पासवान से जब पूछा गया कि क्या वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नहीं, तो इस पर उनका कहना था कि अभी उनकी कोई दावेदारी नहीं है। ये बयान संकेत देते हैं कि चिराग सीधे सीधे लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि लंबी राजनीति जरूर खेल रहे हैं। अब इस समीकरण को समझते हैं, आखिर क्यों सबका फोकस एक ही दिशा में है। क्योंकि जाति समीकरण अब भी अहम है, लेकिन जनता जो है वो बदलाव चाहती है। बात असल में ये है कि युवा नेता और महिला वोट बैंक पर जोर देकर जितनी भी पार्टियां हैं वो नई छवि बनाना चाहती है। नीतीश मतलब महिला योजनाओं के वो ब्रांड है। प्रशांत किशोर जो है वो पढ़े लिखे युवाओं का विकल्प देते हैं। तेजस्वी वो हैं जो बेरोजगारी से जूझते युवाओं के नेता कहलाते हैं। तो वही चिराग पासवान महिला प्लस युवा, जो कि भविष्य का नया गठबंधन लेकर चलना चाहते हैं। सवाल है कि क्या वाकई महिला युवा फैक्टर बिहार चुनाव में असर डालेगा? क्योंकि महिला वोटर अब पहले से ज्यादा निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। युवा पहली बार वोट करने वाले हैं और बदलाव चाहते हैं। अगर ये वोट एकजुट हुए तो पूरे बिहार का चुनावी गणित बदल सकता है। तो आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए बने रहिए यंग भारत बिहार झारखंड के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। नमस्कार।